बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, परवेज़ इलाही इमरान खान को बचाते बचाते खुद लूले लंगड़े हो गए हैं और काफ लीग जो है उसको तोड़वा बैठे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है जो हमने आपकी नज़र करनी है। आज के प्रोग्राम में हम ये भी आपको बताएंगे कि पीटीआई ना खुद बच सकी है और ना ही काफ लीग को बचने दिया है, टोटे करवा दिया है। और सिंध में पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त का सामना कैसे हुआ, इसके पीछे कहानी क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे और इस पर भी बात होगी। और सबसे अहम बात जो हमने आपको बतानी है वो ये है कि आइंदा इंतखाबात होते हैं तो पीटीआई कहाँ स्टैंड करती है और इसको क्या मिलता है और इसके हिस्से में क्या आता है, ये भी हम आपको बताएंगे। और ये भी बड़ी अहम खबर है हमारे पीछे कि यानी कि हमने जो आपको कहानियाँ बतानी हैं उसके पीछे ये भी अहम खबर है कि जो इमरान खान हैं उन्होंने बड़ी चालाकी की है परवेज़ इलाही के साथ कि पंजाब असम्बली तो उन्होंने तड़वा दी और ख़ुद जो है कौमी असम्बली में वापसी का ऐलान कर दिया, इशारे दे दिए हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, आज चौधरी शुजात ने लाहौर में जो काफ लीग का बड़ा अजलास किया जिसमें उनके बेटों ने भी शिरकत की और सेक्रेटरी जनरल जो तारक बशीर चीमा हैं उन्होंने भी शिरकत की। और वहाँ जो फ़ैसला हुआ वो परवेज़ इलाही के बिल्कुल एंटी फ़ैसला है और उन्होंने परवेज़ इलाही की इब्तदाई तौर पर जो इतलात हैं और जो नोटिफिकेशन जारी किया है, चौधरी शुजात जो काफ लीग के हकीकी सदर हैं उन्होंने परवेज़ इलाही की ना सिर्फ उनको शोकस दिया बल्कि उनके बेटे को भी रगड़ दिया। परवेज़ इलाही के जो बेटे हैं मोनस इलाही उसको भी रगड़ दिया। कामल अली आगा बेचारा दिहाड़ीदार आदमी है, चौधरी परवेज़ इलाही का, उसको भी रगड़ दिया। और उसके साथ साथ जो चौधरी वजाहत के बेटे हैं जिनकी आज बहुत बड़ी एक ऑडियो लीक सामने आई है उनको भी रगड़ दिया, उनको भी शोकस दिए। और परवेज़ इलाही की तो जो बुनियादी रुकनीत है पार्टी की वो मुअत्तल कर दी है। उसके बाद परवेज़ इलाही काफ लीग में लूले लंगड़े हो गए हैं और बैसाखी उनके पास काफ लीग की नहीं रही। अब उन्हें कहा गया है, जो उनको शोकस मिला है उसमें ये कहा है चौधरी शुजात ने कि आपके बारे में इतलात हैं और मीडिया इतलात हैं कि आप एक पार्टी में जा रहे हैं। ये पार्टी कौन है, नाम नहीं लिखा उन्होंने। पार्टी इमरान खान है जिनको चौधरी परवेज़ इलाही और उनके बेटे मोनस इलाही अपना इमाम मान चुके हैं और इमाम तस्लीम कर चुके हैं और उनके पीछे ये नमाजें भी अब पढ़ेंगे। ये शोकस पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि शोकस जो दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि आपने पार्टी वायलेशन की और आपके बारे में इतलात हैं कि आप जो है वो एक पार्टी में जा रहे हैं और जम कर रहे हैं ख़ुद को। ये मीडिया इतलात भी हैं और आपके कॉल ऑफ फेल से भी लगता है। शोकस में कहा गया है कि आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब, आप और आपका बेटा जो है वो हतमी तौर पर ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि जम हो जाए किसी पार्टी में, क्योंकि काफ लीग जो है उसकी अपनी एक हैसियत है, उसका अपना मंशूर है, उसकी अपनी सोच है, उसकी अपना आइन है। तो लिहाजा आपने ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप एक पंजाब के सदर हैं और ये पार्टी ताबे है और नाम रजिस्टर है चौधरी शुजात के, लिहाजा आपको आपकी पार्टी जो रुकनीत है उसको मुअत्तल किया जाता है। 7 दिन में आप अपनी वजाहत पेश करें, वरना पार्टी के आइन, पार्टी का जो एक्ट है इसके जो दफ़ा 16 और 50 है उसके तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई क्या हो सकती है कि उन्हें पार्टी से निकाला जा सकता है, ये कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, ये तो हुआ कि 7 दिन के लिए वो गए, चौधरी परवेज़ इलाही गए। इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी ये है कि चौधरी शुजात को इतलात मिल रही थी कि परवेज़ इलाही उनके भतीजे जो हैं दूसरे वजाहत के बेटे हुसैन इलाही और जो चौधरी मोनस इलाही हैं ये सोलो फ्लाइट कर रहे हैं और इमरान खान से इन्होंने वादा कर लिया है कि वो ज़िम हो जाएंगे और उसके इवज़ जो है उन्होंने 30 नशिस्तें मांगी थी और इसकी बातचीत चल रही थी। और जो इमरान खान हैं उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को कहा कि आना चाहते हो तो सीधे आओ, पार्टी में शामिल हो जाओ, छोड़ो काफ लीग को, और नहीं छोड़ना तो जम कर लो अपनी पार्टी हमारे अंदर। और 30 सीटों की बात हो रही थी। इमरान खान ने कहा कि 30 सीटें हम आपको क्यों दें, ये है कि हम आपको टिकटें दे सकते हैं, 25 से 20 भी हो सकती हैं, 30 भी हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए आप जम हो जाएं
पीटीआई में, ठीक है ना जी। अगर नहीं होना चाहते तो फिर खुल खला के आएँ, हमारे सीने से लगें, हम आपके आइंदा जो है वो वज़ीर आला आपको ही बनाएंगे अगर इलेक्शन जीत गए तो, और आपके बेटे को पार्टी और आपको भी पार्टी के अंदर बड़ा ओहदा दे सकते हैं, सदर का ओहदा भी हो सकता है जो जावेद हाशमी साहब को मिला था। और जावेद हाशमी साहब जो थे वो आपको पता उन्होंने क्या कितनी सच्ची बातें बताई थी और फिर उनको पार्टी से जाना पड़ा, बल्कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। अच्छा, ये बातें चल रही थी जिसके बाद चौधरी शुजात ने एक्शन लिया और परवेज़ लाई को लूला लंगड़ा कर दिया और चलने के काबिल भी नहीं छोड़ा और मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा कि आप काफ लीग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लिहाजा आप जाएं जहन्नम में। 7 दिन के लिए तो गए ना कि वजाहत दें, और चौधरी परवेज़ लाई वजाहत कभी भी नहीं देंगे। तो जिसके बाद ऐसे लग रहा है कि जैसे ये काफ लीग जो है वो टूट जाएगी और 2 ग्रुप बन जाएंगे और चौधरी परवेज़ लाई जो है वो वहाँ पर चले जाएंगे, चूँकि चौधरी परवेज़ लाई चढ़ते सूरज के पुजारी हैं और उन्हें जो है ओहदे चाहिए, अपने बेटे के मुस्तकबिल को महफूज करना है उन्होंने। चौधरी शुजात जो हैं और ख़ानदान जो है वो जाए बाढ़ में। तो इस वजह से ये सारा कुछ हुआ है। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। खबर बड़ी मज़ेदार है कि इमरान खान जो हैं वो उन्हें बचपन से, मेरा ख्याल नहीं जवानी से आदत है कि थूक कर चाटते हैं और यू टर्न लेने के बाद आज बादशाह हैं। एक तरफ उन्होंने पंजाब असम्बली जो है वो तोड़वा दी है, परवेज़ लाई की जो इक़्तिदार था उसको ख़त्म कर दिया और मोर्चा जो था उसको भी बुलडोज़ कर दिया जिस मोर्चे में बैठे हुए थे पंजाब में। और अब जो है वो जो है कौमी असम्बली का रुख कर रहे हैं और उन्होंने बाकायदा जो है इशारा नहीं ऐलान भी कर दिया है और बड़ा मुस्बत इशारा दिया है। ये हम लम्हा न्यूज़ के प्रोग्राम देखें, मैं आपको कल बताऊंगा इंशाल्लाह, इन्हें बाकायदा ऐलान करने दें कि हम कह रहे थे कि इमरान खान जो है वो जाएंगे कौमी असम्बली में, तो उन्होंने कौमी असम्बली में वापसी का ऐलान कर दिया। हालांकि वो शुरू में जब उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों का ऐलान किया था, इस्तीफ़े पेश किए थे, तो उन्होंने कहा था ये मेजर स्ट्रोक उन्होंने खेला है। अब मेजर स्ट्रोक कहाँ गया कि वो कौमी असम्बली में वापसी कर रहे हैं और वो उनके पीछे कहानी ये है कि वो चाह रहे हैं कि दोहरी गेम खेल रहे हैं कि एक तो जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जो उन्हें एतमाद का वोट लेने का इन्होंने कहना है कि एतमाद का वोट लें। दूसरा 20 इनके जो अरकान असम्बलियाँ पहले से ही मुनहरफ हैं और 22 के ऊपर वो गिनती चाहते हैं। 22 के लिए उन्होंने ग्रीन चिट दे दिया है वो 22 अरकान को कि वहाँ पे जाएं और अपने जो है, और उधर से नून लीग भी सुबहान अल्लाह उन्होंने भी कह दिया कि आओ वेलकम, आओ असम्बली में। इमरान खान का इस पर मौक़िफ़ ये है कि वो ऐसा करेंगे तो फिर ही इलेक्शन की तरफ जाएंगे और वहाँ पे बैठ के इलेक्शन का प्रोग्राम करेंगे, बनाएंगे और फिर जनाब वाला वो जो है ना उन पे गिनती होगी 22 लोगों पर और फिर वो निगरान सेटअप में हिस्सेदार बन जाएंगे, उनकी मर्ज़ी का निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। तो ये सारी यानी कि लालच है। पंजाब असम्बली में भी लालच इमरान खान का सामने आया और अब कौमी असम्बली में जो इस्तीफ़े थूक कर चाट रहे हैं, वापसी का उन्होंने सफ़र शुरू कर दिया है और आइंदा 2-3 दिन में ये सारा मतलब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तीसरी अहम खबर जो हमने आपसे डिस्कस करनी कि पीटीआई को सिंध के अंदर बदतरीन शिकस्त का सामना है। इमरान खान कह रहे थे कि 2/3 अक्सरियत मिलेगी और पीटीआई के जितने उनके वो प्यादे हैं, चमचे हैं, कड़शे हैं, वो यही कह रहे थे कि 2/3 अक्सरियत जो है अब वो आइंदा इंतखाबात में लेंगे, आम इंतखाबात में भी और बल्दियाती इंतखाबात में भी। तो सिंध में के अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है, बदतरीन शिकस्त हुई है। सिंध अपना MQM ने तो बाइकाट किया था लेकिन फिर भी वो एक नशिस्त ले गए। अच्छा, कराची के अंदर उन्हें बदतरीन शिकस्त हुई है, तीसरे नंबर पे वो आए हैं और दूसरे नंबर पे जमायत इस्लामी आई है। अभी तक की जो इतलात हैं कि कराची की जो नाज़रीन नशिस्तें हैं उनमें जो 160 में से का नतीजा आ चुका है और उसमें से जो 84 सीटें हैं वो ले जा चुकी है पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो ले गए हैं। और उसके बाद जो है जमायत इस्लामी है जिनकी कोई इस वक्त तक 55 सीटें हो चुकी हैं और जनाब वाला जो 2/3 अक्सरियत से हार गए वहाँ, जो लेने के ख्वाहिशमंद थे इमरान खान साहब, उनके हिस्से में आई हैं 30 सीटें अभी तक। तो इस तरह उन्होंने जो है कराची के अंदर भी बड़े मार्के में बल्दियाती जो अदारे होते हैं, इकाई होती है जमहूरियत की, और वहाँ से फ़ैसला होना होता है कि कौन सी पार्टी कहाँ पर जाएगी। अब सिंध में उनकी बदतरीन शिकस्त हुई है, उसके बाद पंजाब में भी ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है कि पंजाब में अगर बल्दियाती इलेक्शन, इसका मतलब ये है कि इमरान खान का जो मौक़िफ़ था, जो चूरन था, वो जो अब नहीं बिक रहा, कराची में पूरी सिंध में नहीं बिका और उन्हें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उसकी वजह यह है कि आवाम जो हैं सिंध के, वो देख रहे हैं कि इमरान खान यू टर्न पे यू टर्न लेते रहे और 3.5 अपने दौरे हुकूमत में
जो है उन्होंने आवाम को कुछ नहीं दिया, सवाए यू टर्न के, सवाए झूठ के और घड़ी चोरी के, और इस तरह के जो आवाम पर महंगाई के जन चलाए, बम चलाए बल्कि। तो इस वजह से मेरा ख्याल उन्हें वहाँ पे शिकस्त हुई है और अवाम ने उनका मौक़िफ़ जो है वो तस्लीम नहीं किया और मुस्तरद कर दिया है सिंध के अंदर। अब पंजाब की बारी है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहूँ कि नून लीग भी नैलों की जमात है कि वो भी उन्होंने भी आवाम से जो वादे किए थे वो फजूल थे, वो ज़ीरो साबित हुए। अब पंजाब के अंदर जो है वो निगरान सेटअप की बातें हो रही हैं और परवेज़ अली ने 3 नाम पेश किए थे। साबिक़ चीफ सेक्रेटरी से नासिर खोसा का उन्होंने नाम सरफ़हरिस्त रखा था, उन्होंने जवाब दे दिया कोरा कि वो वज़ीर आला नहीं बनेंगे क्योंकि वो एक शरीफ आदमी है, और अब वो डंडी मरवाएंगे उनसे, अब लिहाजा वो दस्तबरदार हो गए। उन्होंने कहा जी शुक्रिया आपका परवेज़ इलाही साहब, आपने मेरा नाम दिया। और दूसरी तरफ नून लीग ने भी उनका नाम ओके कर दिया था, ख्वाजा जो आसिफ हैं वफाकी वज़ीर, उन्होंने कहा कि हाँ वो एक शरीफ आदमी है। तो लिहाजा नून लीग का जो है हमज़ा शहबाज की हदायत पे जो है, और उन्होंने एक अपनी जगह पार्लियामेंट लीडर मुकर्रर किया है जो उनके मलिक अहमद खां एडवोकेट हैं, उनको उन्होंने रब्ता किया परवेज़ इलाही से कि नाम दें। नाम दिए परवेज़ इलाही ने, तो वो पहले से ही एक नाम गायब हो गया। दूसरा सखेरा साहब, वो बन नहीं सकते, ब्यूरोक्रेट हैं। अच्छा, उनका टर्नओवर अभी पूरा नहीं हुआ। बाकी बचते हैं नारवाल के करीब जो उनके अजीज़ हैं नसीर खां, जो वफाकी वज़ीर रहे हैं, उनका नाम उन्होंने पेश किया है। नुनार उनका पिंड है, बड़े उनके करीब थे मुशर्रफ दौर में, वफाकी वज़ीर थे, उनका नाम दिया है। अब रह गए हैं नून लीग की तरफ से भी आइंदा 24 घंटों में 3 नाम गवर्नर को भेज दिए जाएंगे। लेकिन ये मुझे नहीं लग रहा कि ये दोनों में यहाँ पे एक नाम पर मुत्तफ़िक हो जाएँ वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला के लिए। लिहाजा ये कमेटी में जाएगा ये फ़ैसला, और ये तमाशा जो है ये लगा रहेगा और आवाम पीसते रहेंगे। आज जो है वो मुर्गी का गोश्त जो 650 रुपये किलो तक पहुँच गया मुल्क के अंदर, और आवाम मर रहे हैं, तो ये मज़े ले रहे हैं इक़्तिदार के। तो इसके साथ ही नाज़रीन, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द बसने वालों का ख्याल रखें और वो चीज़ें छोड़ दें। मसलन ना मुर्गी खाएँ, अंडे खा लें, और देखें 10 दिन के अंदर अंदर इनकी जो ब्रदर का काम करने वाले हैं, पोल्ट्री का काम, इनकी दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तो कौम का सबूत तो दें कि ये आप पे चला रहे हैं बम, और आप मुर्गी छोड़ दें। जो चीज़ें महंगी हैं उसको चंद दिन के लिए छोड़ दें, देखो ये मरना शुरू हो जाएगी, और फिर ये 200 रुपये किलो नहीं किसी ने लेनी। तो नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप इस पर ज़रूर अमल करेंगे, मैंने एक तजवीज़ दी है। जावेद इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।